ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में निगम उपचुनाव को एमसीडी के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि उपचुनाव वाली 500 सीट पर आप, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिन चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर वोट की अपील होनी चाहिए थी, वहां भारतीय जनता पार्टी श्री राम के नाम पर वोट मांग रही है, जो दिल्ली नगर निगम में काबिज भाजपा की नीयत पर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। पहला सवाल, क्या निगम का चुनाव राम के नाम पर लड़ रही है भाजपा? दूसरा सवाल, क्या निगम चुनावों से स्थानीय मुद्दे किए भाजपा ने दरकिनार? तीसरा सवाल, क्या भाजपा के आला नेताओं को भी नहीं निगम के कामों पर भरोसा? हमने ऐसे ही कुछ सवाल शालीमार बाग के वार्ड नंबर 62 की भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू से किए, तो देखिए कि सुरभि इन सवालों के जवाब में क्या कहती हैं। तो यहाँ पर निगम के उपचुनावों की बिगुल बज चुकी है और आप देख सकते हैं सुरभि जाजू जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है, वो यहाँ पदयात्रा कर रही है, घर घर जा रही है। लेकिन इस पदयात्रा में खास क्या है? इस पदयात्रा में खास है कि इस पदयात्रा के दौरान जो नारे लग रहे हैं वो काम के नहीं बल्कि श्री राम के लग रहे हैं। यहाँ पर एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि इस बार जो बीजेपी है वो नगर निगम के अंदर राम मंदिर के नाम पर वोट लेने की जो कोशिश है यहाँ पर कर रही है। और जो उत्साह है आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ताओं में, वो जमकर आप देख सकते हैं, हंसी खुशी का माहौल है, नाच गाते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है और ढोल भी साथ में है। घर घर जाकर ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के जो जितने भी सिद्धांत हैं वो घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं सुरभि जाजू से और जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर बात करने वाली हैं। तो सुरभि जी के पास चलते हैं। सुरभि जी, हमने अभी देखा कि आपकी पदयात्रा के दौरान जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम के भजन गाए जा रहे हैं, तो क्या मान सकते हैं निगम चुनाव के अंदर इस बार आप वोट राम के नाम पर लेने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं? देखिए, ये तो 500 साल का मुद्दा था जो अब आज जाके सॉल्व हुआ है। और राम का नाम तो हम शुरू से लेते आ रहे हैं। हिंदू में, धर्म में राम की क्या अहमियत है ये आप सब जानते हैं। तो राम का नाम लेना हमारे लिए तृप्ति का काम, तो हम हर अच्छे काम में राम का नाम लेते हैं क्योंकि वही नैया पार लगाते हैं। लेकिन सुरभि जी, हमने जय श्री राम के आप नारे सुन सकते हैं, उद्घोष हो रहा है जय श्री राम का। लेकिन सुरभि जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुद्दे भी आपने कुछ ना कुछ ऐसे जहन में होंगे जिन पर आप इस वक्त वो जो राजनीति करनी है, जो आगे आपको वो करने के लिए उतरी हैं, जो वोट मांगने हैं वो मांगने के लिए आप घर घर उतरे हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस वक्त आपके? मुद्दे लोकल हैं और विकास के मुद्दे हैं। जो काम पेंडिंग है हम उनको पूरा करेंगे और जो आने वाली नए काम हैं उन पे हम लोग काम करेंगे। और जो लोगों की शिकायतें अभी हैं या बाद में पहले रही होंगी, उन सब से उनके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और आगे उनको और अच्छा और बेहतर करके दिखाएंगे। इसके लिए हम उनको आश्वस्त करते हैं। सुरभि जी, निगम के अंदर फिलहाल बीजेपी की सरकार है और पिछले अगर निगम चुनावों को अगर हम देखें तो देखा था हमने काफ़ी सारे चेहरों को बदल दिया था क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो छवि को सुधारने की जो कोशिश थी वो भाजपा की तरफ से नजर आई थी। तो क्या इस बार जब ये उपचुनाव होंगे तो इसके अंदर भी जो पलटफेर हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं, इन्हीं समीकरण की वजह से हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि जो चेहरे उतारे हैं वो भाजपा के लिए सबसे सटीक हो सकते थे, ये इसलिए जो आप लोगों पे जो भरोसा किया गया वो इसलिए किया गया है? देखिए, पिछली बार जो चेहरे उतारे थे वो भी ईमानदार थे और इस बार जो 5 जगह चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी चेहरे ऐसे उतारे गए हैं और एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दी गई है। ईमानदारी तो आपको यहीं से दिख जाती है कि जो पार्टी पैसा देके टिकट दे रही है और एक हमारी जो भाजपा पार्टी है वो ऐसे कार्यकर्ताओं को उठाती है जो ज़मीन से जुड़े हों।
सुरभि जी, आप घर घर जा रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों का रिस्पांस क्या है। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा की तरफ लोग आकर्षित होंगे, वोट भी आएगा और जीत भी हासिल होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि 5 सीटों पर उनका परचम लहरेगा और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी के ही जो निगम पार्षद हैं वो काबिज होने वाले हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये बीजेपी का गढ़ रहा है और एमसीडी में काफ़ी टाइम से हम लोग ही लीड करते आए हैं और आगे भी हम लोग लीड करेंगे। और जो पीछे हमारी 4 सीट इसके अलावा हैं उसमें भी हम लोग विन करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक जातीय समीकरण भी देखने को मिला है। लगभग तीनों ही पार्टियों ने जातीय समीकरण को देखते हुए हम देख पा रहे हैं कि आप लोग, आपके सभी जाजू हैं, कोई इस तरह से जो भी हैं, आपके पूर्वांचली जो जितने भी लोग हैं उनको मौका देने की कोशिश की है। तो जानना चाहेंगे कि देखिए, हमारी पार्टी में कोई जातीय समीकरण नहीं है। सबको सामान्य रूप से देखा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पूर्वांचल का हो या किसी भी कास्ट का हो। इस कास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो एक इंसान है बेहतर। और हम लोग समाज सेवा के लिए उतरे हैं और हम समाज सेवा ही करेंगे। हमें जाति समीकरण में पढ़ना नहीं है, ना ही हम पढ़ना चाहते हैं। तो ये विश्वास है कि बीजेपी पार्टी ने जो इनको मौका दिया है वो किसी भी तरह से जातीय समीकरण देखकर नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं कि लोग जहां जहां सुरभि जाजू पहुंच रही हैं, इनके पास आ रहे हैं और जीत का भरोसा भी इनको दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इनके लिए रिजल्ट की और इशारा जरूर कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।